हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसका जो डेरिवेशन है वो अपन ने पिछले वीडियो में किया था और उसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे है। आज अपन इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और वो जो अपने पास रिजल्ट आया था उसमें अपन आज देखेंगे कि वो जो प्रेक्षण बिंदु है जो आपने एक्स एक्स की लाइन के ऊपर लिया था, एक्स दूरी के ऊपर जाकर के लिया था, यदि उस पॉइंट की पर्टिकुलर पोजीशन है, स्थितियां हैं, उनको बदला जाए और त्रिज्या के साथ कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी त्रिज्या की तुलना में कितनी दूरी पर रखा जाए, त्रिज्या के बराबर दूरी के ऊपर रखा जाए, आधी दूरी पर रखा जाए, तो इस तरह की विभिन्न स्थितियों के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। ये सभी स्थितियां हैं वो आप लोगों की कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, चलिए। तो पिछले टॉपिक का अपना जो रिजल्ट था वो अपने पास ये था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और इसमें अपने पास इन ये जो वैल्यूज हैं कि I है वो उस तार में बहने वाली धारा है, A है वो उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, और X है वो उसके एक्स एक्स के ऊपर केंद्र से ली गई दूरी है। और अपन ने कहा कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली है वो एक तार से, एक चक्कर से नहीं, बहुत सारे चक्करों से मिलकर के बनी हुई है, तो उसमें यदि फेरों की संख्या n है तो उस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो एक फेरे के कारण यानी एक राउंड के कारण जब इतना चुंबकीय क्षेत्र है तो n की वजह से कितना हो जाएगा। तो डायरेक्टली अपन ने ऊपर वाले फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई किया था और अपन ने पिछली बार क्लास को यहाँ छोड़ा था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब अपन विशेष स्थितियों की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट अपन लेते हैं कि यदि जो अपना प्रेक्षण बिंदु था, यदि प्रेक्षण बिंदु कहाँ पर ले जाएं अपन, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें कि प्रेक्षण बिंदु को उठा करके सर अपन उसके केंद्र पे ले जाते हैं। यदि प्रेक्षण बिंदु है वो कुंडली के केंद्र पर स्थित हो और कुंडली के केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक अपन निकाल चुके हैं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है इसका डेरिवेशन भी अपन ने इससे पहले किसी एक वीडियो में पढ़ा है। तो वो दोनों पोजीशन जब सेम हो जाती हैं तो दोनों वीडियोस के जो रिजल्ट हैं, दोनों टॉपिक्स के जो रिजल्ट है वो भी मैच होने चाहिए। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही केंद्र पे आया, तो केंद्र का मतलब क्या है, त्रिज्या वही रहनी है, करंट की वैल्यू वही रहनी है, केवल जो एक्स की स्थिति है, जो केंद्र से आप दूरी ले रहे थे उस P बिंदु की, वो कितनी हो जाती है, पर्टिकुलर एक्स के वैल्यू है वो 0 हो जाएगी केंद्र पर आते ही। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 0। तो ये x इज इक्वल्स टू 0 की वैल्यू है वो मुझे इस फॉर्मूले में रख देनी चाहिए। तो b इज इक्वल्स टू मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये a स्क्वायर है, x की जगह 0 होते ही ये a स्क्वायर रह जाएगा और इसकी पावर 3/2। अब एक काम मुझे और कर लेना चाहिए, क्या कि सर आप 2 पाई से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने 2 पाई लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट अपने को प्राप्त होगा। तो b इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा म्यू नॉट, ये 2 पाई ए स्क्वायर क्या है, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 2 को भी आप छोड़ दीजिए। पाई ए स्क्वायर क्या है आपके पास, सर पाई ए स्क्वायर है, ए है वो उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, और वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या यदि ए है तो पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का होता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 को मैं ले लेता हूँ बाहर, म्यू नॉट आ गया मेरे पास, आई आ गया, और इसको लिख सकता हूँ मैं कैपिटल ए, ये वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्रफल की वैल्यू हो जाएगी। और उसके नीचे आपके पास जो रिजल्ट है वो जब आप इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास a³ रह जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रह जाएगी आपके पास 4 पाई a³। कुछ इस तरीके का रिजल्ट भी आपके पास आएगा। अलग अलग तरीके के सवाल यदि आप फॉर्म के अंदर इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और डायरेक्टली यदि मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ,
तो मेरे पास एक ये रिजल्ट भी आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटा में ये 2 पाई तो अपन ने ऊपर वाले से कैंसिल आउट कर ही रखा है, ये हो गया आपके पास 2a क्यूब। और यदि a क्यूब है तो इस a स्क्वायर से आप इसके क्यूब को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट है वो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये रिजल्ट है वो आपका वही रिजल्ट है, वही फॉर्म है जो आपने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक प्राप्त किया था। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर किस तरीके से सवाल पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। आसान अपने पास ये तरीका है, तो आप इसका एक पार्ट है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2a के रूप में लिख देना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप ये रिजल्ट लिख देना। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डेरिवेशन से अपन कैसे प्राप्त करते हैं। सिंपल x की जगह अपन वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे और फिर सिंपल अपन मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेंगे। ये इसका एक पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट, अब मान लीजिए कि वो जो x बिंदु है वो बहुत दूर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? मान लीजिए बहुत दूरी पर स्थित है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। त्रिज्या की तुलना में वो जो दूरी है वो बहुत अधिक है। तो उसके लिए अपने को क्या लिखना चाहिए? यदि जो प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु त्रिज्या की तुलना में या अपेक्षा त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक दूर स्थित है, तो क्या कर देना चाहिए? बहुत अधिक दूर स्थित है, यानी वो जो पॉइंट x आप ले रहे हो उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब त्रिज्या की तुलना में तो त्रिज्या है वो आपकी होगी छोटी और जो दूरी है उसकी वो हो जाएगी बहुत बड़ी। तो जहाँ कहीं भी अपने को x और a के साथ में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, दैट टाइम अपन उस a को वहाँ से हटा सकते हैं। तो वापस अपन इसी के ऊपर आ जाते हैं। वृत्ताकार कुंडली है तो फेरों की संख्या आप बेशक n मान करके चल सकते हैं, तो n मान करके अपन चलेंगे इसके साथ में। इसके अंदर भी आप n लगा सकते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इन सब के साथ में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मल्टीप्लाइड बाई n हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि b दिस इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले की तुलना कर लेता हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अदरवाइज आपने अपने नोट्स के अंदर भी लिखा है। तो ये मैं लिखता हूँ इस फॉर्मूले से कि म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके साथ में क्या करना, अभी आपने लिखा है कि चूंकि x है वो बहुत बड़ा है और यदि इसकी तुलना अपन स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर है वो तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। और यदि ऐसी पोजीशन है तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है वो तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि a स्क्वायर बहुत छोटा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 है मेरे पास, इसके बाद में a स्क्वायर को यहाँ से छोड़ दूंगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू रह जाएगी। और एक्स स्क्वायर का पावर जब 3/2 करूँगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बटा में अपने पास सिंपल x की पावर क्यूब रह जाएगी। तो ये x क्यूब मेरे पास यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास बहुत ज़्यादा दूरी पर। ये सारे डेरिवेशन अपन ने चुंबकीय क्षेत्र के अलावा इससे पहले एक जगह विद्युत क्षेत्र में भी किए हैं और उस समय बहुत स्पेशल तरीके से इनको सॉल्व किया है। तो आप उस वीडियो के अंदर भी जा करके इन दोनों टॉपिक्स की तुलना कर सकते हैं। अब वापस इसको मैं वापस ऊपर वाले तरीके को अप्लाई करता हूँ। कौन सा? 2 पाई से मल्टीप्लाई करने वाला, क्योंकि इसके अंदर तो आपके पास a स्क्वायर रह रहा है, नीचे तो आपके पास a क्यूब होता तो आप उसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में ले आते, लेकिन यहाँ तो नीचे a नहीं है, यहाँ तो x है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या लिखना चाहिए अपने को, इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, म्यू नोट यहाँ आ जाएगा, एन रह जाएगा, आई रह जाएगा और पाई ए स्क्वायर की जगह पाई ए स्क्वायर जो है आपके पास, चलिए मैं एक बार इस लाइन को यहीं लिख देता हूँ। 2 पाई से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हो जाएगा मेरे पास 4 पाई एक्स क्यूब। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ आगे, तो ये मेरे पास 2 हो गया म्यू नॉट एन आई
और पाई ए स्क्वायर है, इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, और बटा में रह जाएगा मेरे पास 4 पाई एक्स क्यूब। और आप रेफरेंस डालें तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि पाई जो ए स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास ये एक नया फॉर्मेट और आ जाएगा इस रिज़ल्ट का। तो इस तरीके के सवाल हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कम पूछे जाते हैं, लेकिन 12th क्लास के बाद आप जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको यही चीज़ें फंडामेंटल्स के रूप में पढ़ाई जाती हैं, और अगर वो चीज़ें आप यहीं तैयार कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए एक केस और ले लेते हैं अपन। इसका नेक्स्ट क्या ले लें कि दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, तो अपन अगला लिख लेते हैं त्रिज्या के बराबर दूरी पर या समान दूरी पर, बराबर दूरी पर स्थित हो। जो अपना प्रेक्षण बिंदु है वो त्रिज्या के बराबर दूरी पर है, तो यानी a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वापस a इज इक्वल्स टू x है वो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें। मैं वापस स्क्रीन को ऊपर की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, आपके पास फॉर्मूला है और याद भी हो गया होगा, और याद हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ए स्क्वायर मेरे पास ऊपर है और नीचे चल रहा है मेरे पास 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स लिखना है। त्रिज्या एक्स जो दूरी है वो लिखनी है और उसकी वैल्यू त्रिज्या के बराबर है। तो एक्स की जगह मैं यहाँ पे ए रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये पावर चल रहा है 3/2। अब ऐसा मत कर देना कि ए स्क्वायर से ही एक ए स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सर कुछ बच्चों की जो मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक होती है तो वो इस तरीके की हरकतें भी कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होना है। b इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, ये 2 चल रहा है और ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है। तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 2a स्क्वायर और इसकी पावर मेरे को 3/2 ओपन करनी है। तो ये म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ऊपर चल रहा है, और इस 2 की पावर जब 3/2 अप्लाई करोगे, 3/2 का तो मतलब भैया 1.5 हो गया, 1.5 हो गया। तो 1 करूँगा तो 2 की पावर 1 अप्लाई करूँगा तो 2 रह जाएगा, और हाफ करूँगा तो √2 हो जाएगा। और ऑलरेडी बाहर इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 और पड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं ना, मैं इसकी कैलकुलेशन एक साथ कर रहा हूँ। 2 की पावर जब 3/2 करूँगा तो मेरे पास 2√2 आएगा, और वो इस बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4√2 हो जाएगा। और ए स्क्वायर में से इसका स्क्वायर है वो बटा के 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा। और नेक्स्ट फॉर्म के अंदर आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से इसका ये क्यूब है उसको आप कैंसिल करके इसका नेक्स्ट फॉर्म में लिख दें, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4√2 ए। ये आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है कितनी दूरी के ऊपर, त्रिज्या के बराबर दूरी पर। ठीक है, तो अब इनकी आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं। किसके साथ, केंद्र के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, सेंटर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, उसके साथ आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट जो आपने लिया था, फर्स्ट पॉइंट में आपने लिया था कि सर ये जो स्थिति है वो आपके केंद्र के ऊपर आ जाती है, तो इसको अपन एक्स वाला पॉइंट ही तो कह रहे हैं। तो इस स्थिति में आपका जो बी, ये क्या चल रहा है, बी ए चल रहा है। ए का मतलब है एक्सिस के ऊपर चल रहा है। मैं यहाँ पे एक नया फॉर्मेट और लगा देता हूँ, एक नया टॉपिक, एक नए रिजल्ट हैं वो आपका इसके साथ क्लियर हो जाएंगे। तो ये बी ए का मतलब है एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है, पोजीशन है, स्थिति है, वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखी है। यदि मैं इसकी तुलना करूं केंद्र के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके साथ, तो इस पोजीशन में तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही आते हैं। ठीक है, चलिए इस स्थिति की बात अपन और कर लेते हैं, नेक्स्ट लेवल की। तो इस लेवल की अपन बात करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, इसकी आप तुलना कर लीजिए यहाँ पर। तो आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2a है, उसको आप BC लिख सकते हो, तो उसको आप BC लिख दें, और उसके अलावा जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है वो आप इसके साथ अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC। BC का मतलब है सेंटर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, और n की वैल्यू आपके पास, इसमें भी आप n अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि
फेरों की संख्या n ले रखी है और कुंडली है वो सब में सेम आ रही है, तो n का वेरिएशन नहीं आएगा दोनों में। तो म्यू नॉट एन आई तो आ गया, सिर्फ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। नीचे आपके पास 2 आ गया, ठीक है, नीचे आपके पास 2 आ गया, लेकिन इसमें भी 2 है, नीचे a नहीं है आपके पास, तो इसको ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई आपको और करना होगा। तो ऊपर आपके पास है वो a की पावर क्यूब आ जाती है, और बट्टा में आपके पास क्या रह जाएगा, x की पावर क्यूब रह जाएगी। तो इसके अंदर एक्स एक्स के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में a क्यूब बटा एक्स क्यूब से आपको और मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के वो रिजल्ट हैं वो एक दूसरे के बराबर आ पाएंगे। तो ये एक नया फॉर्म है जो आपको समझना चाहिए। इसमें देख लीजिए, जब आपने त्रिज्या के बराबर दूरी पर कर दिया है, ये आपका बी एक्स वाला चल रहा है, तो इसकी तुलना करता हूँ मैं बी एक्स वाले एक्सेस की सेंटर के साथ यदि मैं इसका कंपेरिजन करूँ तो म्यू नॉट एन आई तो हो गया आपका बी सी, बटा में उसमें आपके सिर्फ 2a आता है, बटा में सिर्फ 2a होता है, और यहाँ पे आपके पास 4√2a है, तो इसको मैं 2√2 कर देता हूँ। यानी कि केंद्र के ऊपर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यदि त्रिज्या के बराबर दूरी पर जाकर के आप लेते हैं तो वो 2√2 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो इतना टेस्ला है, तो उसके एक्स एक्स के ऊपर त्रिज्या के बराबर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यदि ये संबंध आपको वहाँ पर याद है कि भाई केंद्र के ऊपर जितना है उसमें 2√2 से भाग लगा दीजिए, त्रिज्या के बराबर दूरी पर आ जाता है, दैट टाइम आप इसको बिना किसी फॉर्मूले के शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, ये भी आप लोगों को इनके साथ साथ लिखने भी चाहिए और सीखने भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये डेरिवेशन जो है, ये जो विशेष स्थितियाँ अपन पढ़ रहे हैं, ये आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से नहीं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे इसकी और पोजीशन पढ़ते हैं। चौथी स्थिति है इसकी कि यदि प्रेक्षण बिंदु जो आप ले रहे हो वो त्रिज्या की तुलना में आधी दूरी पर, यानी अब की बार आप क्या समझ पा रहे हैं, कहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। त्रिज्या से आधी दूरी का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो आपकी a/2 के बराबर हो जाएगी। बस इतना सा समझना है। इतनी बात आपको समझ करके जो रिजल्ट अपने पास था उसमें इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो b = फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ये ऊपर का पोर्शन अपने पास सब में सेम रहना है, बटा में 2 ये ए स्क्वायर है प्लस x की वैल्यू रखनी है मुझे, और x को भी स्क्वायर के फॉर्मेट में रखना है। तो x को जब मैं यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर रखूँगा तो मैं ये a स्क्वायर और बट्टा का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इस पूरे की पावर है वो 3/2 चल रही है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस अंदर वाले का एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 हो गया, और ये प्लस उसमें एक ए स्क्वायर और हो जाएगा तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। एक बार मैं ऊपर वाला लिख लेता हूँ, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 मेरे पास है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना भैया, 2 मेरे पास है यहाँ पर, नीचे 4 है, तो ये 2 लिख दिया मैंने, और इसको जब मैंने सॉल्व किया एलसीएम लिया तो ये 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 5a स्क्वायर बट्टा में 4 और इसकी पावर 3/2। क्लियर है? चलिए आगे चलने दीजिए। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपने पास है पहले से, इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 5√5 आ जाएगा बाहर, 2 मेरे पास है, 5√5 मेरे पास बाहर आ गया। ये 4 है, इस 4 में वैल्यू यानी पावर को 3/2 अप्लाई करेंगे तो पहले 2 अप्लाई कर दीजिए, 2, तो 4 के ऊपर जब पावर 1/2 अप्लाई करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कर दिया ना इसने 1/2 ने, तो ये हो गया 2, और फिर उसकी पावर क्यूब कर दिया, तो मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, तो बटा में वैल्यू है वो आपके पास 8 रह जाती है यहाँ पर, तो ये मैंने 8 लिख दिया। अगेन आपके पास ए स्क्वायर है, स्क्वायर से तो बटा का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास a क्यूब रह जाएगा,
और इस 2 से इस 8 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ए स्क्वायर है वो नीचे वाले ए क्यूब से कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास नीचे ए रह जाएगा। इस 2 को 8 को कैंसिल आउट किया तो नीचे मेरे पास 4 हो गया, वो 4 चला गया मेरे पास ऊपर और नीचे रह गया मेरे पास 5√5। ये वैल्यू आ जाती है। और अगेन मैं इसको एक्स को प्रदर्शित करने के लिए बी ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आता है त्रिज्या से आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5a। और इसकी यदि आप बी सी के साथ सेंटर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के साथ तुलना करोगे तो आपने जैसा देखा है कि म्यू नॉट एन आई तो ऊपर रहता है, नीचे 2a रहता है, तो नीचे आपको 2 और लेके आना है इसके साथ। तो इसके साथ नीचे 2 और लेके आना है तो इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वो जो 2a आएगा वो तो आपका बी सी के साथ इंक्लूड हो जाएगा। और अब इसको 4 को जब आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 8 और बट्टा में रह गया आपके पास 5√5, क्योंकि बट्टा में जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था वो तो 2a के साथ चला गया जो कि बी सी के अंदर है। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि केंद्र के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको यदि आप 8/5√5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आधी दूरी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो आ जाती है। बहुत सिंपल से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये वाला जो रिजल्ट है इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये अपन इसके ठीक अगले वाले एक टॉपिक में और बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसका दोबारा यूज़ अपन करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए अब इसके साथ और अनेक अनुप्रयोग हो सकते हैं, अनेक स्थितियां हो सकती हैं कि सर x की जो वैल्यू है वो a/√2 ले लें, a/√2 ले लें। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जितना केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जितना चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी केंद्र पे सबसे अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप एक्स के ऊपर चलते जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो जब कम होती जा रही है तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि केंद्र की अपेक्षा उसकी वैल्यू है वो आधी हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो आधी, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधी हो जाती है उस पॉइंट की केंद्र से दूरी कितनी है ये फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आधी रह जाती है केंद्र की अपेक्षा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर लेता हूँ। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, चलिए अपने को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, प्रश्न को आप साथ साथ पढ़ते जाएं, उस बिंदु की केंद्र से दूरी ज्ञात करो जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र की अपेक्षा, केंद्र की तुलना में क्या रह जाता है, केंद्र की तुलना में आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपने वहाँ पर भी किया था विद्युत क्षेत्र वाले में, तो एक सेपरेट वीडियो है अगर आप पहले इसके लिए, भैया देखिए फिजिक्स में क्या है कि सब सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए, क्रम के अनुसार यदि आप पढ़ रहे हैं तो हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। बीच बीच में से उठा करके आप यदि किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो वो आपके समझ में नहीं आएगा और उसके पढ़ने की कोई सार्थकता भी नहीं है, उससे बेहतर है कि आप ना पढ़ें। ठीक है, तो यदि आपने विद्युत क्षेत्र का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है तो वहाँ पर आप ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली का जो विद्युत क्षेत्र का टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके सारे डेरिवेशन है वो आपको वहाँ पर सॉल्व करने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ।
तो सबसे पहले लिखता हूँ कि मैं बी सी कितना होता है, सेंटर पे बी कितना होता है। तो सर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a होता है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाई एक्स एक्स के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में आधा होना चाहिए। ठीक है, अब बी ए का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा सर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर में BC/2 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a है और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये मेरे पास 4a आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रश्न की स्थिति के अनुसार अपन ने एक इक्वेशन बना ली, एक्स एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो लिख दिया, इस स्थिति को सफिशिएंट संतुलित कर दिया, और अब आप इसको सॉल्व करते जाइए। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट, एन से एन कैंसिल आउट, आई से आई कैंसिल आउट, तो यहाँ रह गया मेरे पास ए स्क्वायर बट्टा में इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ रह गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इधर रह गया मेरे पास 1 अपॉन, यहाँ पे 2 बच रहा ना एक्स्ट्रा 2, और इसके साथ में ए रह रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए वज्र गुणा। तो जब आप यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे, लिख दूंगे यहाँ पे वज्र गुणन से, तो वज्र गुणन से क्या हो जाएगा, ये 2a है वो 2a³ हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। कैसे सॉल्व करें भैया, दोनों तरफ a³ है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ a की पावर क्यूब है और इसकी पावर भी क्यूब है, इस 2 की पावर क्यूब नहीं है। तो इस 2 की पावर क्यूब करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, 2 के ऊपर 1/3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो जब अपन दोनों तरफ से क्यूब हटाएंगे तो इस तरफ का तो पूरे ब्रैकेट का क्यूब है ये रिमूव हो जाएगा, a का क्यूब है ये रिमूव हो जाएगा, पर 2 के ऊपर क्यूब नहीं है। तो इसके ऊपर क्यूब बनाने के लिए इसकी घात है वो 3/3 कर देते हैं, तो ऊपर की जो पावर 3 है वो तो इस क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 की पावर है वो 1/3 रह जाएगी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 1/3, यहाँ पे हो गया a, और इस तरफ का भी क्यूब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब अपन क्या करें, अब अपन इस पूरे का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं वर्ग करने पर, चलिए इसका वर्ग कीजिए, क्या हो जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो सब के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये 2 है इसकी पावर हो जाएगी 2/3, ये a है इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इस तरफ मेरे पास जो 1/2 है वो वर्ग करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मेरे पास शेष रह जाएगा। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंट अपने को नहीं करना है। अब इसमें से ये ए स्क्वायर है, इसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 माइनस 1 इंटू में ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर है वो कॉमन आ जाएगा, और यदि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ का रूट कर दीजिए, तो एक्स बराबर जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 की पावर 2/3 माइनस 1, और इसकी पावर अगेन आपको हाफ कर देनी है इंटू ए। इतनी दूरी पर जब आप उस पॉइंट को रखेंगे, इसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतनी दूरी पर यदि आप रखेंगे तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मेथड है। चलिए, तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अपन इसका एक ग्राफ बनाएंगे, वक्र और बनाते हैं। इस क्वेश्चन से सेपरेट पार्ट है, लेकिन ऊपर वाले जो विशेष स्थितियाँ अपन ने ली हैं उन सभी स्थितियों को ध्यान में रख करके एक्स के ऊपर दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य ग्राफ अपने को बनाना है कुंडली के लिए। तो मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि धारावाही कुंडली के लिए एक्स पर दूरी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में अपने को वक्र खींचना है।
अब कुंडली की दोनों तरफ ले सकते हैं। कुंडली की जो आपने एक्स एक्स की दिशा ली है वो एक्स एक्स की दिशा में भी होगी और माइनस एक्स की दिशा में भी सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्स की दूरी है और ये एक्स एक्स की स्थिति में आपके पास केंद्र बिंदु O आ जाता है। ये एक्स एक्स की दूरियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो ऊपर की तरफ वाई एक्स अपन ले रहे हैं, इस तरफ अपन चुंबक के क्षेत्र की वैल्यू को लिखेंगे, बी की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ। तो आपने जैसा देखा है कि केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कोई ना कोई तो है, और कितनी है, म्यू नॉट NI/2a है उसकी वैल्यू। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये उसकी पीक वैल्यू हो जाती है। तो इसको मैं बी मैक्स कह देता हूँ, ठीक है। और साथ में आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट NI/2a। फॉर्मूला अगर आपको याद है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अब आप जैसे जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपन यहाँ पे इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये ग्राफ किस तरीके से आता है, इसके पीछे इसकी इक्वेशन क्या होती है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, लेकिन अभी आप डायरेक्ट इसका ग्राफ लिखिए। तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है, और यहाँ तक आने के बाद इस ग्राफ की जो ढलान है, वक्रता है, वो बदल जाती है और ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज होता है। ये एक्स एक्स को काटेगा नहीं, ये एक्स एक्स को अनंत पे जाकर के काटेगा। तो कुछ इस तरीके से बना देना। सिमिलरली इधर भी करना है। तो जिस पॉइंट के ऊपर जाकर के इसकी प्रवणता बदल जाती है, उस पॉइंट को अपन नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। दोनों तरफ एक जैसा ही ग्राफ आएगा। ये वाले वो दो पॉइंट है जहाँ पर इसकी ढलान है वो पहले तो पॉजिटिव रहती है और उसके बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो अपने को यहाँ पे लिखनी चाहिए। ये है a/2 प्लस में, और ये माइनस में लिखा है तो इधर -a/2 लिख देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो इसको मैं P1 कह देता हूँ और इसको मैं P2 कह देता हूँ। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब है कि उससे पहले इसकी जो प्रवणता है, वक्रता है, वो इसकी पॉजिटिव रहती है और उसके बाद में इसकी जो वक्रता है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इस नति परिवर्तन बिंदुओं के दोनों के बीच की जो दूरी है वो इधर a/2 और इधर a/2 दोनों के बीच की जो दूरी है वो a हो जाती है, और वो हमेशा उस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, और इस ग्राफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि जब तक x है वो a/2 से कम है, ये बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पर इतने एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वक्रता है वो धनात्मक रहेगी, और जब x की वैल्यू है वो a/2 से बढ़ जाएगी उस समय उसकी वक्रता है वो नेगेटिव हो जाएगी। P1 और P2 हैं, इन्हें अपन नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, और ये जो नति परिवर्तन बिंदु हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो कुंडली की त्रिज्या के बराबर होती है। ये ग्राफ अपने को एक बार और ड्रॉ करना है इसके ठीक आगे वाले टॉपिक में, जिसे अपन हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहेंगे। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर, जो कि अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आज के इस वीडियो में अपन ने विशेष टॉपिक्स के ऊपर, विशेष सवालों के ऊपर चर्चा करी है। कैसा लगा आपको हमारा ये टॉपिक? चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन है तो वो आप हमें फीडबैक के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।